धक्का मारेगा ये, वो उछल के यूटर्न, इसलिए लंबा यूटर्न है, थोड़ा सा लंबा। हाँ, लंबा है ये दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शैलो वाटर है इसलिए बोट लंबा घूम के जाना हमें उधर है जहाँ वो दूसरी बोट जा रही है, वो भी सफारी बोट है। ये जा रही है, पानी साफ, पानी साफ सुथरा रहता है। हाँ वो एक्चुअली धूप की वजह से, रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। यहाँ वो लोग सो रहे होंगे इसके अंदर, रेस्ट भी करते हैं। खाना पीना सब कुछ। और बारिश, मोबाइल वगैरह रखते होंगे। वो एक्चुअली मोबाइल जंगल के बाहर है तो जंगल के पास है, इसके अलावा रेडियो रहता है। रेडियो अच्छा, रेडियो पता है, न्यूज वगैरह अच्छा। तो रेडियो पे रखते हैं। और सोलर चार्जिंग वाला रखते होंगे। रखते हैं फ्लाइट थोड़ा सा उसको रात में देखने के लिए। हाँ, वो तो आप इन्फॉर्मेशन जो कर देते हैं, जैसे मान लो जो फॉरेस्ट वाले इन्फॉर्मेशन कर देते हैं कि आया कुछ आने वाला है तो वो वापस आ जाते देखिए, हैं। फॉरेस्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन देता है कि उससे अलावा वो लोग रेडियो भी रखते हैं। फॉरेस्ट वाला तो देता ही है, वो तो मौसम विभाग देता है मौसम विभाग इन्फॉर्मेशन, देता है। और जब वो निकलते हैं उसके पहले एक हफ्ते का मौसम देख लेते हैं वो। क्या रहेगा फॉरेस्ट, मतलब मौसम कैसा रहेगा। और जब साइक्लोन आएगा तो ये नाव अगर होगी बीच में, ये अच्छा, अगर ये साइक्लोन का मतलब जब साइक्लोन आता है, हाँ। तो पहले तो हमको पता चल जाता है कि साइक्लोन आ रहा है। तो ये सब जो बोट चलता है यहाँ पे एक जगह में वो रस्सी बांध के रखता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं, जैसे आयला हुआ था 2009 का 25 में, दैट वाज टेरिबल। मतलब जीवन का पहला ही साइक्लोन मैंने देखा था 2009 में 25 में आयला। तब तो यहाँ पे इतना सारा टेक्निकली साउंड नहीं था, खबर भी नहीं हम लोगों के पास नहीं था। इसीलिए अचानक वो आए। 25 मतलब 25 मई 25 में 2009 में आया था आयला। उसके बाद ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन फिर से दोबारा 2020 में 20 में अम्फान, दैट वाज द सुपर साइक्लोन आई एवर फेस्ड। तो उसका इन्फॉर्मेशन थी आपको, उसका तथ्य था हमारे पास, इसीलिए जानकारी पहले मिल गए थे, इसलिए हम लोग प्रिकॉशन ले गए। अच्छा, जो हम लोग जो जैसे हमारा गांव में हमारे पास हम जो खाते हैं, खाने वाला जो चावल वगैरह होता है, हम लोग ऊंचा जगह में रख देते हैं। जो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम साथ में लेके चलते हैं। लेकिन तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास मिट्टी का घर था पहले। अभी क्या हो रहा है कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में पक्का मकान बनना शुरू हुआ है। पैसा मिलता है। हाँ, पैसा मिलता है, गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, तो लोगों के पास वो पैसा इकट्ठा करके वो घर बना रहा है। लेकिन पहले तो वो भी नहीं था, पहले सभी घर लोगों के पास कच्चा मकान था, मतलब माड हाउस। तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि जब साइक्लोन होता है ये पूरा बह के चला जाता है, और जो गांव के अंदर जो रिवर एम्बैंकमेंट हमने देखा है, रिवर डैम बांध, वो कभी कभी तोड़ के पानी वापस अंदर चला जाता है। मतलब पूरा जंगल के मतलब लोकल वो जो मिट्टी की दीवारें बनाई हुई हैं वो तोड़ देता है। मिट्टी का जो डैम रहता है वो अच्छा नहीं होता है। कभी कभी वो पानी ओवरफ्लो होता है और डैम तोड़ के पानी गांव के अंदर घुस जाता है। तो इसमें कठिनाई ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ये नमकीन पानी अंदर घुस जाएंगे, देखिए हमारा जो माड हाउस है, मिट्टी का घर जो होता है, वहाँ पे तो नुकसान पहुंचेंगे भी। इसके अलावा 3-4 सालों में अच्छा पैडी नहीं होगा, राइस नहीं होगा, क्योंकि नमकीन पानी अगर घुस जाएंगे तो खेती बाड़ी नहीं होगा। तो इसमें बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे लोकल लोगों के पास। और ये जो साइक्लोन हो रहा है अभी, बे ऑफ बंगाल इज द ग्रेट सोर्स ऑफ साइक्लोन राइट नाउ। अच्छा, साल में तो 1-2 बार आ जाते हैं साइक्लोन। तो इसमें दिक्कत सुंदरबन का लोगों के पास ज्यादा है, क्योंकि सुंदरबन इज द कोस्ट लाइन ऑफ सी। पहले इनको अटैक करते, हिट करते हैं। और हम लोग जो इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल, दिस इज द नेचुरल बायो बैरिकेड। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जिंदा है, ये जो सिविलाइजेशन यहाँ पे है इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जंगल है, मैंग्रोव है, ये रोक लेता है। अम्फान के दौरान यहाँ पे जो विंड स्पीड रिकॉर्ड हुआ था 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, इसी यहाँ पे हवा तेज चल रहा था, इतना विंड चल रहा था। तो अगर सोचिए, अगर ये जंगल नहीं रहता तो ये 180 डबल होता। इसको रोक दिया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे है। तो इसीलिए सुंदरबन का जो मैंग्रोव का जंगल, सबसे ग्रेट फंक्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट इज द नेचुरल बायो बैरिकेड। ये जो अभी ये घासें हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं धानी घास। ये जब छोटा रहता है, यंग रहता है, इसको हिरण खाते हैं। अच्छा, लेकिन बड़ा होने से क्या होता है, इसका शार्पनेस ज्यादा होता है। मतलब जब बड़ा हो जाता है, और कभी कभी इसके अंदर टाइगर भी छुपे रहता है, उडियार को बाहर करने के लिए। इसको नुकसान करती है उसको। ये तो एक अलग तरह से टापू सा बन गया ये।
से कभी कभी ऐसा ही होता है, इसको नेचुरली ग्रो करते हैं। डियर खाता है इसको? हाँ, डियर खाता है। तो ये मतलब मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी हुई या रेत इकट्ठी हुई वहाँ पर? मिट्टी नहीं, ये तो रिवर का बैंक है। अच्छा, रिवर बैंक। ये अभी थोड़ी देर पहले पानी रहा होगा इसमें। हाँ, पानी पूरा चला गया थे। तो ये पानी से नुकसान नहीं होता इनको अपने यहाँ? नहीं, नमकीन पानी में ही होता है। ये देखो और ये सिर्फ घास नहीं सर, बगुला खा रहा है। जैसे होता है ना सैपलिंग्स, क्या नाम है? यूरेशियन कार्डिव। अच्छा, कार्डिव। ये माइग्रेटरी है? ये एक्चुअली जो बर्ड्स होता है, हाँ। यहाँ पे कुछ बर्ड्स माइग्रेटरी पहले आते थे, लेकिन यहाँ पे रहते रहते यहाँ का रेसिडेंशियल हो गए। अच्छा, पसंद आ गया उनको? पसंद आ गया इसको। जैसे यहाँ पे लेसर व्हिस्टलिंग डक्स साइबेरिया से आते थे, लेकिन कुछ बर्ड्स बाहर मतलब चला जाता है, वापस चला जाता है, और कुछ यहाँ पे रह जाता है। अडॉप्ट कर लिया, धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेता है। ये सारा में पानी भर जाता होगा जब ये? जी। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, सर्दी के मौसम में आपको पक्षी ज्यादा दिखाई देगा। ये टाइगर को फोन करो यार, आएगा वो। हाँ, वही होता है। अंदर रुका हुआ। रेडियो कलर लगाते हैं टाइगर में, आपका सूखा जंगल में होता है ना, रेडियो कलर वगैरह होता है, जैसे यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि वो खराब पानी में, नमकीन पानी में जब क्रॉस करेंगे तो मशीन को डैमेज कर देंगे, वो नमकीन पानी। इसीलिए एक बार 2 टाइगर को लगाया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद उसका कुछ ट्रेस नहीं मिला, सिग्नल नहीं मिला, खराब हो गए। क्योंकि सुंदरबन में ऐसा कुछ ट्रिक नहीं चलेगा। जैसे उन्होंने एक बात बताया था आपको, हमारा ध्रुव जी बताया था आपको, कि टाइगर के सामने जब आंखों से आंखें मिलाकर रहेंगे तो कुछ नहीं बताएंगे, बट ये बिल्कुल थ्योरी है। आप सोचिए, कान्हा का टाइगर, आपका वहाँ का टाइगर जैसे होता है, आपने देखा होंगे जिप्सी के सामने टाइगर क्रॉस करता है, इतना बहुत नजदीक वो चला आता है टाइगर जिप्सी के सामने, वो इतना एग्रेसिव नहीं है। होता है तो रॉयल बंगाल टाइगर, वहाँ का टाइगर आपको देख के चला जाएगा, यहाँ का टाइगर आपको लेके चला जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सुंदरबन टाइगर एंड अदर टाइगर। अश्विनी, अभी आप तुमको लेके चला जाएगा तो हाथ मिला लेके नहीं जाएगा वो, पता लगे कहीं मेरे साथ ही ना चला जाए। हाँ, तो एक ही बात है। बातचीत हो गई है, लंच तुम लोग साथ ही में करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अश्विनी को पहले ठीक है लंच, मगर वो तो नॉन वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन। कोई एक काम करो, इसको खाना खिलाओ बढ़िया से, तो वो खाना भी टाइगर के पेट में पहुंचेगा। नहीं तो मेरे को नहीं खा पाएगा ना वो, उसका कारण है, मेरे को नहीं खा सकता है। मेरी बात सुनो, मगर आपने सुनिए, आपने एक बात बोली थी, देखो हेल्दी को पकड़ता है। नहीं, हेल्दी को नहीं पकड़ता। उन्होंने एक बात बोली थी अभी कुछ देर पहले, कि वो हेल्दी को जो डरता है उसको पकड़ता है। तो डर नाम की चीज मैं जानता नहीं हूँ। अच्छा, ये बताओ डरने को क्यों पकड़ता है? मैं नहीं, आपको देखो, मैं आपको एक चीज बताऊँ, क्योंकि उस वक्त आप फ्लो में बता रहे थे, मैंने बीच में नहीं टोका था कि वो फ्लो टूट जाएगा आपका। वो जो डरता है, एक तो एटीट्यूड बॉडी से पहचानता है, दूसरा क्या होता है, जब हम डरते हैं, मान लीजिए कि हम 5 आदमी 6 आदमी बैठे हैं, मैं डर रहा हूँ, तो मेरा अंदर जैसे ही आप डरोगे किसी को देख के, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लाइट और फाइट हार्मोन। वो जब निकलता है तो वो क्या करता है, कुछ बॉडी ऑर्गन्स की स्पीड को तेज कर देता है, कुछ को स्लो कर देता है। जैसे हार्ट को तेज कर देता है, पंपिंग, ब्लड को भेजना है। पेट के कोई काम नहीं पेट का भागने में, तो पेट में कम कर देगा। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, भाई पेट खराब हो जाता है, कोई डर गया पेट खराब हो गया, वो होता है। तो जब वो करता है तो हार्ट की बीटिंग फास्ट होती है, तो आपका बीपी हाई होता है। बीपी हाई होता है तो आपको पसीना आता है, तो वो हार्मोन जो है पसीने से घुल के आपकी बॉडी की स्किन के बाहर आ जाता है। और टाइगर की स्मेलिंग पावर खराब होती है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं होती कि नजदीक का ना सूंघ पाए। जमीन से टच करके तो बहुत दूर तक का सूंघ लेता है, लेकिन हवा में भी जितना हम सूंघ पाते हैं, वहाँ अगरबत्ती जलेगी हम सूंघ लेंगे, हमसे ज्यादा होता है। तो वो हमारी बॉडी से इसको सूंघ लेता है, कुत्ता भी सूंघ लेता है कि यार ये तो डर रहा है। तो आपका एटीट्यूड भले ही आप नॉर्मल रखो, लेकिन अगर आप डर रहे हो ना, तो आपकी बॉडी उसको बता देती है कि ये डर रहा है, नर्वस फील करता है, उसको अटैक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पास, उसके बाद एक लाइसेंस भेजते हैं हमको, लाइसेंस। अच्छा, लाइसेंस के हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप नहीं सोचते, बट ये कि कोई सा भी काम करने में तो ये नहीं आता, ये तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो गया। नहीं, मतलब चॉइस पे भी है ना, चॉइस पे भी एक इंटरेस्ट भी होता है। पहले आपका तो जिस काम करेंगे तो आपको लाभ रहना पड़ेगा।
मतलब आपके 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको ये पसंद आया है ना। लेकिन इनका कहना था कि जैसे हर बच्चे खेलता है, मैं पुलिस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, बड़े होकर उसका चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन अच्छा आप ये बताओ कि एवरेज इनकम आपकी विंटर्स में जब सीजन चलता है, एक्चुअली यहाँ पे जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो आपका एक एवरेज, वैसे तो कुछ आप बोल नहीं सकते कि कितना होता है, एवरेज इनकम एक गाइड का सुंदरबन में कितना हो जाता है? कितना होगा? 15,000 हो जाएगा। 15,000 मतलब वो सीजन में। और ऑफ सीजन में जैसा अभी ऑफ सीजन ज्यादा नहीं है कि हाँ। वीकेंड में छुट्टी होता है, हाँ। हॉलीडे होता है, उसमें हाँ। आता है। हाँ, मतलब फिर गिर के 4-5 हजार हो जाता है। ऐसा कभी इससे भी कम हो जाता है। इससे भी कम हो जाता है मंथली। हाँ, मंथली। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि आपको बताऊं कॉर्बेट में क्या है, कॉर्बेट में सीजन में एक गाइड की इनकम 50,000। यहाँ पे इतना नहीं। हाँ, यहाँ पे ना क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक होता है ना यूनियन, ऐसे 60 लोग हैं। सोचो कि अभी 5 बोट आए हैं, हमारा जो व्यवस्था किया गया हम लोगों ने किया है, इसमें समथिंग इज बेटर फॉर नथिंग, कि 5 बोर्ड आए हैं। तो वो नंबर कैसे लगते हैं? वो आपका रोटेशन होगा। रोटेशन होता है। अच्छा, रोटेशन वाइज रहता है वहाँ पे। ये डोबांग की है क्या? ये डोबांग ये फॉरेस्ट की बोट है। हमारे फॉरेस्ट वगैरह तो नहीं होता। हम वापस में हम लोग की 2-3 साल। अच्छा, ये बोट हमसे आगे जा रही थी। किसी भी जगह पे ये पानी क्यों निकल रहा है इसमें से? उसका जो अंदर पानी जमा हुआ है ना, हाँ। अभी भी मैं प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं अच्छा अच्छा, हमारी में भी है। अच्छा, कहाँ पर जमा होता है? इंजन चलता हुआ हाँ। तो क्या होता है, इंजन का अंदर से होके गर्म जो हो जाता है इंजन, हाँ। तो उसको फिल्टर कर कूलिंग का वाटर। तो हमारे में कहाँ निकल रहा है? हाँ, हमारे पीछे। और रेडिएटर का पानी नहीं हो गया। हाँ, तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं डोबांग की। हम लोगों ने शुरू किया था पीर खाली 1 आइलैंड से, पीर खाली 1 से। अभी हम लोग पहुंच गए पीर खाली 5 में। अच्छा, और यहाँ पे हम जाली के अंदर रहेंगे, टाइगर खुला रहेगा। एग्जैक्टली, इट्स ऑपोजिट ऑफ जू। अब हम जू बनेंगे। तो यहाँ पे सोच तेरे इंसान की हालत क्या हो गई तो भगवान। पिंजरे के अंदर हम लोग हैं ना, कितना बदल गया इंसान। हम लोग बनने वाला टाइगर। और यहाँ पे बीट ऑफिसर रहता है। हाँ। बीट ऑफिसर फॉरेस्ट गार्ड। अच्छा। और हमारा जो सोजने खाली जहाँ पे हम पहले मुलाकात किया था, ज्वाइन किया था, हाँ। उसका बगल में ऑपोजिट पार्ट में एक जगह था बाखीराला हाँ, गाँव का नाम। हाँ, दिख रहा है। वहाँ पे एक रेंज ऑफिसर रहता है। अच्छा। और हमारा इको टूरिज्म का भी रेंज ऑफिसर सोजने खाली में मिलता है। नहीं, तो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। यहाँ से हम लोग रिवर्स हो गए, मतलब वापस जाएंगे। यहाँ से हम वापस होंगे, लेकिन जिस रास्ते से हम आए थे दोबारा उसी रास्ते में हम दोबारा नहीं जाएंगे। अच्छा, हम अलग रास्ते में जाएंगे, क्योंकि अभी सर पानी बहुत नीचे चला है। अच्छा, तो ये यहाँ से शुरू होगा हमारा असली सफारी। अच्छा, असली सफारी अब शुरू होगा। मतलब असली मतलब वो भी हम जंगल से अंदर आए थे, लेकिन तब थोड़ा सा पानी, क्योंकि पहले चली जाएगी। ये दोस्तों, ये जो डॉर्मेट्री, अच्छा डॉर्मेट्री कहते हैं, ये दूसरी सफारी बोट है। इसमें इस तरह से बेड बने होते हैं। इसमें डीजल की स्मेल भी है। और ये इसमें किचन होता है, और इंजन भी वहीं पे है, किचन वहीं पे है। तो यहाँ से बैठ के भी देख सकते हैं, और ऊपर डेक पे जाके भी देख सकते हैं। एक बार मैं ऊपर का भी व्यू दिखा देता हूँ इस बोट में। ये देखिए, इसका ऊपर का व्यू ऐसा है। ये है नॉर्मल सफारी बोट, और बगल में खड़ी है ये हमारी बोट छोटी वाली, जिससे हम आए हैं। इसमें पीछे वॉशरूम है। ये है, ये हमारी बोट है। और कल जिसमें हमने खाना खाया तो बड़ी बोट, वो और ज़्यादा बड़ी थी, एयर कंडीशन बोट थी। अब ये देखिए लो टाइड है। पहले अभी सुबह यहाँ तक रहा होगा पानी, इतना नीचे उतर गया। इसको बोलते हैं मड पिलर, रेड पिलर। अच्छा, ये क्या है? ये क्रैब नहीं है ये? रेड पिलर। अच्छा, रेड पिलर, किडलर, रेड फिडलर। अच्छा,
और येलो फिटनेस। सिर्फ रेड नहीं है, हाँ येलो है। हाँ येलो है। येलो फिल्डर कैप्स। हाँ हम लोग उसको क्यों फिल्डर कैप कहते हैं? हाँ जैसे जो होता है ना सर, हाँ वायलिन प्लेयर हाँ जो वायलिन को प्ले करते हैं हाँ उसको हम लोग कहते हैं फिडलर। हाँ वायलिन प्लेयर। अच्छा ये आप यहाँ पे देखिए सर, अच्छा ये येलो है सर, छोटा वाला। हाँ हाँ ये छोटा देखिए, और उसका बॉडी थोड़ा सा ब्लू है। हाँ हाँ ये भी फिल्डर है। हाँ ये यहाँ देखो का ये इनका थ्रो क्लोज है। ये इन्होंने इतना ये जो बांध रखा है, इसलिए बांध रखा है कि यहाँ टाइगर्स आने के चांस होते हैं। ये है दोस्तों डोबांकी कैंप, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इसको हम लोग कहते हैं पीरखली 5 आइलैंड, 5 नंबर आइलैंड। 5 नंबर आइलैंड। और इसमें क्या है कि क्योंकि हम आइलैंड में चल के जा रहे हैं दोस्तों, तो इधर उधर टाइगर है और हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये जाली है। पिंजरे के अंदर है। हाँ तो यहाँ पर इस टाइम पे तो नहीं दिखते होंगे तो रात को ही दिखते होंगे ना। तो अभी हिरन, पग मार्क दिख सकता है। अभी हिरन दिखने का चांसेस है वॉच टावर से। अच्छा पगमार्स तो है यहाँ पर, इसमें पगमार्स तो बहुत सारे हैं। वो वाला नहीं है, वो टाइगर का नहीं है। नहीं तो है तो किसी ने जो लाल छोटे ककड़ा जो होता है वो भी है बीच में। हाँ सर ये है सुंदरी का पेड़, ये वाला। अच्छा इसी सुंदरबन का नाम आया है इसी पेड़ से। हाँ। सुंदरी, ये भी सुंदरी पेड़। ये दोस्तों पेड़ दिख रहा है, ये सुंदरी का पेड़ है। वो टाइगर कैंप में पेड़ है। हाँ 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 चालू हो रहा है, काम कर देंगे इसको अभी। मतलब सर्दी के मौसम में हो जाएगा काम, आप तो खुल देंगे। ये भी सुंदरी का पेड़ है, ये भी है। ये भी सुंदरी का। एक्चुअली इसका जो फ्लावर होता है सर, हाँ वो मार्च का 2nd वीक में हाँ तो होता है। उसका जो कलर होता है गोल्डन कलर, और तब ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। हाँ हाँ तो और इसका जो वुड क्वालिटी है, लकड़ी हाँ। का जो है बहुत टाइट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा फर्नीचर बनता है। फर्नीचर पहले लोग बनाते थे, लेकिन अभी मतलब किसी भी पेड़ में मतलब पत्ते भी छूना मना है। अच्छा सुंदरी का। सुंदरी सिर्फ सुंदरी नहीं, कोई सा भी मतलब टाइगर रिजर्व के। ये अच्छा बड़ा है सुंदरी। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया ना सर? ये यूनेस्को इसको घोषित किया गया है 1987 में, अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। और ये सर यहाँ का जो लोकल यहाँ पे सर वो फॉरेस्ट गार्ड रहता है। और ये जो पेड़ है, हाँ। ये जो पौधे हैं, इसको कहते हैं केकड़ा पेड़, अच्छा क्रैप ट्री। अच्छा लेकिन इसका जो फूल होता है ना, हाँ। ये देखिए फूल वाला, और जो लाल फूल जैसे हाँ केकड़ा जैसे दिखता है। अच्छा रेड करे वही रेड जैसे रेड। केकड़ा पेड़ कहते हैं। इसमें बीट ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड, हाँ। ये जो ग्रीन बिल्डिंग है, हाँ इसमें ये लोग रहते हैं। अच्छा ये रहे यहाँ अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते ना हैं? विदाउट फैमिली अच्छा अकेले। मिलता है। और यहाँ पे जो तालाब है सर, हाँ। मीठा पानी का तालाब, अच्छा इसमें टर्टल रखा गया है अच्छा कैप्टिविटी में। हाँ इसमें पानी पीने आते हैं सारे? नहीं यहाँ पे नहीं, वो सामने वाला वॉच टावर के सामने। यहाँ पे जंगली जालों के अंदर है। और ये सर कभी कभी वो फ्लोटिंग करेंगे, हाँ। ऊपर आ जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, ऐसा करेंगे। कौन? कछुआ। बोन बीबी का मंदिर है और ये दुर्गा जी के ही अवतार है, इनके भाई बोन बीबी का भाई शाह जंगली। शाह जंगली। और टाइगर गॉड को हम लोग कहते हैं दक्षिण राय। अच्छा दक्षिण राय कहाँ है? दक्षिण मतलब टाइगर ही दक्षिण राय। अच्छा ये तीनों उसमें आ गए। तीनों उसमें आ गए। ये टाइगर दक्षिण राय, बोन बीबी और ये शाह जंगली। जंगली, ये सभी धर्म का लोग इनको पूजा करते हैं इसी उम्मीद पर, क्योंकि टाइगर अटैक से वो हम लोग को बचाते थे। और एक बड़ी जो अच्छा बात है इसमें, टाइगर के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ इट इज द डोमिनेटिंग साइन। डोमिनेटिंग साइन। मतलब दुर्गा जी का ही प्रतीक है, दुर्गा जी ऐसी तो होती है। हाँ। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा अलग उल्टा सीधा बात कहेंगे तो एक और बात आ जाएगा। हाँ। लोगों ने ये भी पूछता है हमको हाँ। कि मुस्लिम हिंदू को डोमिनेट कर रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आता है कभी कभी। हाँ। क्योंकि देखिए हम लोग हिंदू है ना। हाँ। वो जो टाइगर गॉड, हाँ। हाँ। और उसके ऊपर बैठा हुआ है, हाँ। मतलब हाँ। मनो बीवी। हाँ। तो ये भी कभी कभी वो एक्चुअली वो बकवास बात है बोलने की, रीजन की दुर्गा जी का ये आशीर्वाद के अंदाज में बना है, पूरा दुर्गा जी को ही कॉपी किया है। हाँ, लेकिन ये तो सही बात है। हाँ। दिस इज द माइथोलॉजी। हाँ। लेकिन वो तो फिर वो जो हाँ। खुराफाती दिमाग है कुछ भी बोलेगा ना। हाँ। वो कुछ भी सोच सकता है, उसको हाँ उसको रोक नहीं सकते। ऐसा तो जिसने पहली बार इसको माना हो, इस्लाम को फॉलो करता हो, इसने अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया हो, है ना भाई साहब? हाँ हो सकता है रूप दुर्गा जी हाँ वही
क्योंकि वो दुर्गा जी उसमें क्या फर्क है, कुछ भी नहीं। वो शाह जंगली को दाढ़ी बना के दिखाया है, बाकी सब तो दुर्गा जी का ही है उसमें। शाह जंगली मतलब वो भाई उनका ट्विंस, दे आर ट्विंस, जुड़वा। और ये जो सर पेड़ है इसमें, हाँ हम लोग कहते हैं केवड़ा। हाँ सामने हाँ, 3 4 5 केवड़ा वो खुशबू वाला। वो वाला अलग है, इसमें फल जैसे हाँ। एक खट्टा होता है स्वाद में। अच्छा ये वाला एक केवड़ा फल यहाँ पे गिरा है। हाँ हाँ ये वाला केवड़ा कहते हैं, बहुत खट्टा होता है। जैसा वो होता है ना, वो क्या कहते हैं हम लोग, वो ऑलिव जैसा होता है ना। हाँ ऑलिव थोड़ा सा ओवल होता है, राउंड हाँ होता है। हाँ। ये बहुत खट्टा होता है। ये नारियल लगे हुए। ये केवड़ा को हम लोग चटनी बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, और हम लोग बनाते हैं केवड़ा का शरबत। अच्छा तो नारियल सुंदरबन में तोड़ते हैं, कोई गिर जाता है। सुंदरबन में जितने सारे फल मैंग्रोव का पेड़ है, इसमें सिर्फ 3 फल खाने के लायक है। एक तो केवड़ा, ठीक है, खट्टा होता है। ठीक है। एक और होता है गोलपत्ता। गोलपत्ता गोलपत्ता का जो फल होता है वो भी खाने के लायक है। ठीक है। ये जिंदा है। यहाँ पर ये पानी जब आएगा हाई टाइड हाई टाइड में है। तो चलना शुरू करेंगे। तो ये पानी यहाँ आ जाता है। पानी यहाँ पे आ जाता है, इसलिए तो यहाँ पर जो जमीन है वहाँ पर ये जो कांटे की तरह आ रहा है हाँ, ना, इसी वो को- है ब्रीदिंग रूट, न्यूमेटाफोर्स। अच्छा, और इसीलिए यहाँ पर चलना डिफिकल्ट दिक्कत होता है, इस कांटे की तरह पैर घुस जाता है पैर में। अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग पैर में चल लेता है, लेकिन आप लोगों को चलने में दिक्कत होता है। हम जाएंगे क्यों? मतलब बात तो की बात मैं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा ही नहीं। चलिए आइए। लाल रंग के क्या है? क्रैब केकड़े। वाओ, क्यों सो ब्यूटीफुल। जो केकड़े यहाँ पर पकड़ के ले आते वो ये खाने के लिए कितना बड़ा केकड़ा है, काफी बड़ा है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं पर बड़ा है। देखो वाला ये 900 रुपए का बिकता है। बड़े बड़े वाला। ये देखिए मचान पे बना दिया, पिलर्स पे दूर लंबा चला गया। देखिए ये देखिए, ये वॉच टावर आ गया। प्लीज मेंटेन साइलेंस, ये अश्वनी के लिखा है। सारी चीजें सुनने के लिए लिखी है। यहाँ पे ब्राह्मणी काइट है सर, ब्राह्मणी काइट बैठा हुआ है, बम्बू स्टिक्स है ना ऊपर, हाँ हाँ वो कॉर्नर में वो अच्छा। पक्षी बैठा हुआ है, ब्राह्मणी काइट। और वो जो आप बोल रहे थे हिरन, वो कहाँ पर है? यहाँ पे वो लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो उससे चला गया। ये देखिए ब्राह्मणी काइट है, चील। ये फ्रेश वाटर पॉन्ड है। हाँ सर। हाई टाइड भी नहीं आ पाता इसमें। नहीं सर, इसमें हाई टाइड को जो ये किया हुआ है, हाँ पाउंड नहीं जाने के लिए पानी अंदर में। अच्छा दोस्तों, इस तरफ खारा पानी आता है, लेकिन ये बांध सा बना दिया सर चारों साइड में खारा पानी हाँ। है, वो बीच में है, बीच में मीठा पानी है। और ये ट्यूबवेल से भरते हैं, कैसे भरते हैं? नहीं सर, वो तो रेन का जो बारिश अच्छा वो जो अच्छा वही। वो लोग का सर जानकारी हो गया कि हमको यहाँ पे मीठा पानी है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा आते हैं हाँ। और ये कहाँ तक गया रास्ता? वहाँ से वहाँ से चले जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ टूरिस्ट पे- जो टाइम आता है ना, वो इधर में आता है, उधर में जाता है। अच्छा लेकिन ये उन्होंने ना सूर सब कुछ उनको पता है। देखो, अगर वैसे नॉर्मली धूप देख के तुम बता दोगे यार कि कितने रफली 4 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, धूप के कंडीशन से हल्का, वो बहुत अच्छे लेवल पे जानता है तो टाइगर। नहीं, मगर तो ये बताओ कि धूप देख करके जिस दिन धूप नहीं निकली उस दिन टाइम तो भी वो जानता है, वो समझदार अश्वनी नहीं है ना, वो समझदार है। अश्वनी तो बहुत समझदार है, मगर वही ना कि टाइम कैसे देखता है वो, फिर जिस दिन धूप नहीं निकली बारिश हो रही है। तो समझदार है तो डांटनी पड़ी हो, हाँ, लोड हाँ, वाली हाँ, डांट आती। हाँ वही बात है, तो वो चक्कर है। उसकी बीवी उसको नहीं डांटती है। नहीं तो उसकी नो कमेंट्स फॉर दिस। शंख चिन्ह होता है इसके लिए ब्राह्मणी। अच्छा तो दोस्तों, क्योंकि शंख का निशान बना था चील पे, इसलिए उसको बोलते हैं ब्राह्मणी काइट। ये डियर के लिए वो जो एक जो गौशाला में प्याऊ होता है वैसा बनाया है, और इसमें नल लगाया हुआ है। तो इसमें भी ये देखिए, ये देखिए, ये ना इसमें पानी फ्रेश वाटर, डियर को टाइगर को सबको मालूम है कि यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है तो आते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे आए जब टूरिस्ट नहीं होते। 4 बजे के बाद प्यास लगेगा तो टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये डियर के बहुत सारे खुर के निशान यहाँ बने हुए हैं। ये वो रेड क्रैब है जो भी मैंने देखा था, रेड घोस्ट क्रैब, ये डिफरेंट है। सैंड बॉल्स और बबल्स।
मड स्किपर इज अ मैन मेड लाइन। अच्छा, मतलब पेड़ ऐसा रिमूव करके ये लाइन बनाया गया है ताकि विजिबिलिटी हो जाए। ओनली फॉर क्लियर विजिबिलिटी। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन लाइन। अच्छा, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा छोटा टावर ऐसे बनाया गया है इसीलिए क्योंकि बहुत मतलब पास से दिखा जाए। वैसे नीचे लोहे का जाल क्यों लगाते हैं? वो लाइलॉन पे लगाते हैं। नारंग के लगाते हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, ये जो मतलब बिल्डिंग। नहीं मैं कह रही लोहे वाला क्यों लगाते हैं वहाँ पे? खर्चा बहुत आएगा। खत्म हो जाएगा पानी में। हाँ, रस्ट पानी खरा है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं शाम को कोटेशन डाल देता हूँ। इसमें ना कभी कभी पानी मतलब ये वन्य जीव जो होता है इसमें कभी कभी क्रॉस करता है। अच्छा, क्रॉस करेंगे तो हम देख पाएंगे। ये तभी इन्होंने बनाया कि इस तरह। तो उसमें टाइगर को चुपते हैं वाले कांटे? चुपते हैं, वो पैर बचा के रखता है, ये सब कुछ पैर बचा के रखता है वो। घर है उनका। घर मैंने बता दिया कि घर में हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे फ्रीली घूमते हैं। एक्चुअली अगर आपके घर में कुछ सामान रखा है, लाइट चली जाएगी तो भी आप यूज्ड हो जाते हैं कि उसमें टक्कर नहीं मारते। ऐसे उसकी वो देखेगा ऊपर, लेकिन पैर जब रखेगा तो वो पैर क्लियरिंग में रखेगा। तब भी हो जाता है लेकिन उनका आजाद हो गया। हाँ। ये कांटे चुपते नहीं है ना। नहीं, बहुत उसके पैर बड़े सॉफ्ट होते हैं। बॉडी बहुत सॉफ्ट है। हाँ। बॉडी भी बहुत सॉफ्ट है। हाँ, और हाथी का भी बहुत पैर सॉफ्ट होता है। लेकिन वो जो पंजा मारता नहीं, हाथी नहीं है। बहुत ही खतरनाक है वो। वो नाखून उससे खतरनाक हो गया। नाखून नहीं, पावर, मसल पावर जो है ना। क्या बैठा है? बांध का नीचे में देखिए। हाँ, बैठे हुए। तो बैठा हुआ एक तो नर है, एक मादा है। वो एकदम लास्ट। वो जो पॉन्ड था ना उसके नीचे देखिए। इधर आइए आप, इधर आइए, इधर से देखिए। वो देखिए सामने जहाँ पर वो ये बांध बना हुआ है, वहाँ पर देखिए 3-4 बैठे हैं नीचे। वो लकड़ी गिरी, वो जो बांध का वो दिख रहा है आपको, डैम दिख रहा है ना, मिट्टी की दीवार। नहीं, इधर नहीं, इधर इस कोने पे स्ट्रेट ये जो रास्ता दिख रहा है। दोस्तों, पीछे जो फ्रेश वाटर पॉन्ड है उसके पीछे 4-5 स्पॉटेड डियर बैठे हैं। यहाँ पे स्पॉटेड डियर बहुत सारे, कई बार 40-50 मिल जाते हैं आपको। जो सेंट्रल इंडिया के नेशनल पार्क हैं, यहाँ पे 4-5-6 मिलेंगे और वो उतने यहाँ पे मिल रहे हैं। टर्टल है, एंडेंजर्ड है। ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अच्छा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। पूरा दुनिया में इसका संख्या 100 से भी कम है। अरे बाप रे। नेचर में। हाँ कैप्टिविटी में, सुंदरबन में कैप्टिविटी में हाँ अभी तो रिजल्ट निकला है इसका। हाँ। 650। अच्छा, कैप्टिविटी में 650 है, बट नेचर में 100 भी नहीं है। इसीलिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और TSA टर्टल सर्वाइवल अलायंस दोनों मिलके इसको कैसे संख्या बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। और अभी जो पिछले महीना काउंटिंग किया गया है, कैप्टिविटी में सुंदरबन में 650 हुआ है। अच्छा। ये एक सफारी बोट है दोस्तों, एक सफारी बोट ये है। ये पब्लिक उसमें आई है दोस्तों। जो जड़ का एक पूरा जाल बिछा हुआ है और ये सोयल इरोजन है। हालांकि मिट्टी ने पकड़ के रखा है, जड़ ने मिट्टी को पकड़ के रखा है, लेकिन ये देखिए एकदम जाल बिछा हुआ है। धीरे 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 मिट्टी कटेगी और पेड़ गिर भी सकते हैं। पेड़ है ये, तो ये आप देख रहे हैं कितना ऐसा लग रहा है पूरी जाल बिछा हुआ है। जाल नहीं बिछा हुआ है, मिट्टी कट गई है। ये जमीन के अंदर थी, अब ऊपर आ गई। ये जो रूट बाहर निकल जा रहा है, इसका काम क्या है? हमेशा नॉर्मली पेड़ को तो नहीं रहता है। मैंग्रोव का क्यों रहता है? क्योंकि मैंग्रोव जो होता है ये है हेलोफाइट, मतलब नमकीन पानी में और दलदल मिट्टी में रहता है। अच्छा। लेकिन रात में प्लांट्स का ऑक्सीजन दरकार होता है रात में, लेकिन दलदल मिट्टी है, नमकीन पानी है, तो मिट्टी में ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है। वो जो रूट बाहर का आ रहा है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ये है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रूट। ब्रीथ मतलब ब्रीथ लेने का, सांस का रूट्स। इसमें एक क्वेश्चन और है। हाँ सर। कि बाकी पेड़ को जो यहाँ के पेड़ नहीं है, हाँ। उनकी जड़ नीचे होती है, हाँ। उसको सांस कैसे आती है? सांस मतलब क्या होता है? उसमें क्या होता है, रात में उसका जो
मतलब क्लोरोफिल होता है पत्ते में, और दिन में क्या होता है फोटोसिंथेसिस, उसमें वो खाना वाना बनाता है पेड़। उसका जो रूट होता है उसी मिट्टी में नमकीन नहीं है, तो उसमें वो ऑक्सीजन मिल जाता है। उसका रीजन क्या है कि जो इसके पत्ते हैं ना, हाँ। इस पे नमक की ये जो वो तो ये हाँ। जब पानी निकालते हैं ना, उसके साथ में नमक आता है। यहाँ पर से होता है जब। हाँ, तो वो जब इनके ऊपर जम जाते हैं, हाँ। इसलिए जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं ना, कई जगह एक करते हैं। हाँ। ये डबल ड्यूटी है कि वो जड़ भी कह रही मैं भी काम जिंदगी जीने में हाथ बटाऊंगी। हाँ, क्योंकि वही बात आपने जो हाँ, कहा, जो क्योंकि उसके ऊपर नमक का- हाँ उसका सरफेस एरिया पे नमक आ गया, तो डबल ड्यूटी होगी और वहाँ वाला अकेले ही काम कर लेता है। नमक का पर्दा होता है पत्ते में। दोस्तों, सुंदरबन का जो ये बैक वाटर आप देख रहे हो, आप जब बैक वाटर है, अभी 1-2 साल से तो केरला का टूरिज्म डाउन हुआ है, लेकिन वैसे केरला के बैक वाटर्स बड़े फेमस थे। केरला के हाउस बोट भी फेमस थे। मैंने नाइट स्टे भी किया था 2011 में। हालांकि उस टाइम पे भी रात का ट्रैवलिंग अलाउड नहीं था, नाइट स्टे अलाउड है, लेकिन आपको किनारे पे लगाना पड़ेगा हाउस बोट और आप सो सकते हो। वो चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने किनारे पे लगाया, पता चला टाइगर आ गया, और वो भी मैन ईटर टाइगर। लेकिन जो बैक वाटर्स है ज़्यादा बड़े हैं, और ये जैसे वहाँ पे सी है वैसे यहाँ पे सी है। और एडवांटेज क्या है, यहाँ पे जो हम बोट राइड कर रहे हैं ये भी हाउस बोट की तरह से ही। आज हमारी बोट छोटी है, लेकिन कल जो आपने देखा AC रूम्स थे नीचे, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन थे। तो इसमें क्या है, पूरा दिन आप ट्रैवल करते हो। वहां पे भी केरला में भी ऐसा घूमने वाला होता है बैक वाटर, लेकिन वहां पे आप ब्यूटी देखते हो, वाइल्ड लाइफ नहीं दिखती। ये ब्यूटी, सेम ब्यूटी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को, टाइगर दिख सकता है, स्पॉटेड डियर अभी हमें दिखे थे, और भी वाइल्ड बोर और बहुत कुछ दिख सकता है, या फिर दिखने की उम्मीद होती है। एक महादेवी वर्मा ने एक बात बोली थी दोस्तों, फेमस कवित्री थी। उन्होंने कहा था किसी चीज को पाने की इच्छा में जो आनंद है वो उसे पा लेने के बाद नहीं है। यानी एक बच्चा जो खिलौना लेने की कल्पना करता है इतना खुश हो रहा होता है, लेकिन जब वो खिलौना उसको मिल जाता है तो वो ठीक है, खुश रहता है, लेकिन वो जो उम्मीद होती है ना वो ज्यादा अच्छी होती है। तो टाइगर को देख लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइगर को देख लेने की जो उम्मीद होती है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते सुबह से लेकर शाम तक, आपको उम्मीद तो होती है कि टाइगर दिख सकता है, वो बहुत बड़ी बात होती है, जो कि केरला के बैक वाटर में नहीं होती है। मैं केरला की बुराई नहीं कर रहा, पूरा हिंदुस्तान का टूरिज्म बढ़ना चाहिए। डिसबैलेंस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी ज्यादा होने के बावजूद कम है, बराबर होना चाहिए। तो आप लोग को, सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अपने तो जो आप देख रहे हो सारे वाइल्ड लाइफ वाले ही हो। केरला में एलेप्पी में जब हम बैक वाटर में चलते हैं तो वो वाइल्ड लाइफ वाले नहीं, टूरिज्म वाले होते हैं। जब हम थेक्कड़ी में या पेरियार टाइगर रिजर्व में हम जब बोट पे चलते हैं, ये कॉम्बिनेशन है। पेरियार में जो हम बोट पे चलते हैं वो भी सफारी हो रही है, और जो केरला के एलेप्पी के हाउस बोट है वो भी है, बैक वाटर में चलना पूरे पूरे दिन। तो अगर आपका वाइल्ड लाइफ टूर आप करना प्लान कर रहे हो तो बिना सुंदरबन आए अधूरा है। इंडिया के अंदर 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। नंबर 2 का टाइगर रिजर्व एरिया के मामले में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। काफी सुंदर है, डिफरेंट है। जैसे खाना आप रोज यूज टू हो जाते हो जो खाना खाने का, फिर आप कुछ डिफरेंट करते हो, या आप देसी खाना खाते हो, चूल्हे की रोटी खाते हो, चटनी खाते हो, ऐसा खाते हो, ये एक डिफरेंट चीज है। इससे सिमिलर पेरियार टाइगर रिजर्व में भी बोट सफारी है, लेकिन वो बैक वाटर में नहीं है, डैम में है। ये डिफरेंट है, वो भी अच्छा है, वो भी करिए, ये भी करिए। तो आप, मेरी सलाह है, अभी जो विंटर्स हैं, अभी तो ये सितंबर में वीडियो बना रहा हूँ, आप इस विंटर्स में बनाइए यहाँ का। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप वैक्सपोल होटल में बुकिंग कराइए, लग्जरी का फील होगा आपको। रिजॉर्ट भी बढ़िया लग्जरी रिजॉर्ट में, आर्टिफिशियल कैनाल, बहुत कुछ है, और बिल्कुल नेशनल पार्क के सामने है। 3 उनकी खुद की बोट है। बजट कम है आपका तो बजट कम वाले ऑप्शन भी यहाँ पे हैं। 5,000 रुपए में 2 नाइट का स्टे तक का ऑप्शन है बोट में। जाहिर सी बात, आप पैसे कम दोगे तो सर्विसेज कम मिलेगी, लेकिन मैंने एक ऑप्शन बताया, तो आप सुंदरबन घूमने जरूर आओ। अगर बजट ठीक ठाक कर सकते हो तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप बेटर ये वैक्सपोल टाइप के रिजॉर्ट में आओ, तो फैमिली के साथ आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सुंदरबन का ट्रिप आप जरूर बनाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो जो यहाँ पे डेवलपमेंट, देखिए क्या है दोस्तों कि आपको एक बात मानना पड़ेगा कि
बाकी इंडिया के कंपैरिजन में बंगाल में इधर इस एरिया में गरीबी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ बहुत कम है। गाइड साहब ने बताया कि 3 लाख लोग की आबादी पे एक हॉस्पिटल है। ये जब बच्चे थे तो ये जाते थे, कई किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, बीच में बोट से भी क्रॉस करते थे, फिर जाते थे। ऐसी टफ लाइफ लोग जी रहे हैं। क्या कर रहे थे ये हमारे लोड वाले भैया बस गेम खेलने, मतलब नहीं वापस समझदार तो गेम खेलने लगा ताकि वहाँ पे लोडिंग नहीं करा। देख रहे हो आप, ये सुंदरवन सवारी करते हुए गेम खेल रहे हैं। तो क्या करेंगे, और इनको अगर उसमें कर रहे होते तो फिर हिलता, अब बोर्ड में बैठे हैं तो हिल नहीं रहा, इसलिए कर रहे हैं। वही तो हमारे ये 2 खुराबादी जीव अच्छे सीरियस माहौल में। तो दोस्तों, जो यहाँ पे कंडीशन है, मुश्किल लाइफ है। जब मुश्किल लाइफ होती है तो प्रकृति भी थोड़ा सा इम्तिहान ले लेती है। तो 2009 में एक साइक्लोन आया जिसका नाम था आइला, और उसके बाद 2020 में कौन सा आया, आम्फान। तो जब साइक्लोन आता है तो नाव नहीं उलट जाती, दुनिया उलट जाती है। लोगों के घर की छतें उड़ जाती हैं, लोग अपने घर का, आप सोचो, ये बता रहे हैं जरूरी डॉक्यूमेंट ले लेके घर से बाहर चले जाते हैं कि घर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो सब कुछ होता है, मतलब लाइफ हर इंसान की बहुत टफ है हर जगह, लेकिन यहाँ की कुछ ज्यादा टफ है। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि उत्तराखंड की नहीं, आप देखो कितना नुकसान हुआ। वहाँ के लोग अपने तरीके से फाइट करते हैं, यहाँ के लोग अपने तरीके से फाइट करते हैं। यहाँ इनको बाघ से भी लड़ाई लड़नी है, यहाँ इनको मगरमच्छ से भी लड़ाई लड़नी है, यहाँ इनको सांप से भी लड़ाई लड़नी है, उसके बाद भी जीना है। सांप का ये मतलब नहीं कि सांप निकल के आ रहे हैं, हम 2 दिन से हमें नहीं दिख रहे, लेकिन आपको पता है जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, जंगल है, दलदल है, सांप के लिए एक आइडियल कंडीशन है। तो इन जंगलों में सांप रहते हैं, गांव में भी निकल आते हैं, इनके जहां वो फसल उगाते होंगे वहां पे भी आते होंगे। तो ये सारी राम कहानी बताने का पर्पज ये है कि अगर आप यहाँ घूमने आओगे, एक तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, दूसरी बात कहीं ना कहीं आप इनकी तरक्की में योगदान दोगे। मैंने बताया कॉर्बेट जो कि पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वहाँ का एक गाइड सीजन में 50 से 60 हज़ार कमा लेता है। एक बार मुझे किसी ने बताया था कि 80 हज़ार भी कमा लेता है। यहाँ पे सीजन में 15 हज़ार कमाते हैं, ऑफ सीजन में 5 हज़ार बोलते हैं, उससे भी कम। यानी आप समझ लो कि 2 हज़ार रुपये महीना घर का खर्चा चलेगा। आप बताओ, अगर कोई दूसरा खेती बाड़ी का सपोर्ट नहीं होगा, 2 हज़ार रुपये पर डे नहीं, 2 हज़ार रुपये पर महीना, पर मंथ। इसलिए एक हमारे देश का पार्ट है, डिफरेंट चीज़ है, देखने लायक है, सुंदरता बहुत है और इजीली एक्सेसिबल है। फ्लाइट से आ सकते हो कोलकाता, ट्रेन से आ सकते हो, ट्रेन से आ रहे हो कैनिंग तक आ जाओगे और नज़दीक है। बाई रोड भी कोलकाता से आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक ट्रिप सुंदरबन का जरूर बनाओ। आप, मैं तो कहता हूँ थोड़ा ठीक ठाक होटल में बनाओगे तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, आपको अच्छा लगेगा। फिर आप कमेंट करके बताना कि कैसा लगा।